और कल भाजपा का दौर में हेमंत खंडेलवाल जी का, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का जो स्वागत हुआ है, पहली बार जो कांग्रेसी परंपरा देखने को मिली है, वाकई अपने आप में लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए भाजपा जो मंच पर चढ़ पड़े हैंगे तो उनको देख के याद आ रहा था कि किसी कांग्रेस के मजमे में हम लोग बैठे हुए देख रहे हैं। एक दूसरे को कोनी मार रहे थे, गर्दन कॉलर पकड़ के आगे पीछे कर रहे थे, धक्का मुक्की की जा रही थी। इंदौर में इस्तेमाल हो रहा है रीयूज्ड कुकिंग ऑयल, लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। 50 से अधिक जगह सैंपल लिए गए हैं। क्योंकि बारिश का मौसम है, भजिए हो गए, कचौरी समोसे हो गए, मतलब तलब तो लगती है कि कहावत है कि बारिश का मौसम है, चलो चाय भजिए हो जाए। एक तो 757 करोड़ रुपए की जो हवाई कार की योजना थी, उसे आईडिया ने हाथ खींच लिया। आइडिया को बहुत अच्छे से समझ में आता है कि कहाँ पैसा लगाना और कहाँ पैसा नहीं लगाना। 750 करोड़ पैसा लगाना और कहाँ कमाना है। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज हम पत्रिका से शुरू कर रहे हैं खबरों को लेकर। और कल भाजपा का इंदौर में हेमंत खंडेलवाल जी का, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का जो स्वागत हुआ है, और जो इस बार पहली बार जो कांग्रेसी परंपरा देखने को मिली है, वाकई अपने आप में लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है, पूरी तरह से कांग्रेस की संस्कृति में ढल गई है। पर हम उससे राजनीति बात करेंगे, हम पहले पत्रिका खबरों पर बात करते हैं। तो हम सबसे पहले आज पत्रिका खबरों पर बात करते हैं। पत्रिका खबरों में आज जो खबर ये अच्छी है, इस पर बात कर लें तो बाकी सब सामान्य खबरें। इंदौर में इस्तेमाल हो रहा है रीयूज्ड कुकिंग ऑयल, लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। 50 से अधिक जगह सैंपल लिए गए हैं। और मैं आपको इसी के साथ में बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों इस बात का पता लगाया था कि शहर भर में जो कचौरियाँ जहाँ जहाँ भी तली जाती है, या जलेबी की जो दुकानें हैं, इनका तेल 1-2 दिन नहीं, 1-1 हफ्ते तक नहीं बदला जाता है, और उसी को उतार के उसी में नया तेल डाल के उसको वापस रीयूज़ होता रहता है। और ये बहुत ही घातक होता है। लंबे समय से इसकी शिकायत हो रही थी। इसी के साथ में एक और बात बता दूं कि अब घी को लेकर भी जो है, एक शुद्ध घी को लेकर बड़ा अभियान चलने वाला है। इसको लेकर जो FSSAI ने आदेश जारी करे हैं कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर वगैरह में जो घी है, जो बड़ी मात्रा में नकली है, उसको लेकर भी जांच का काम शुरू हो रहा है। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल सही है। आपको बता दूं कि इंदौर शहर में एक बड़ा ही, ये जो रिपोर्ट आज आप देख रहे हैं, बड़ी डरावनी रिपोर्ट है कि हम लोग जो, हमें यह समझना होगा कि हम जो मार्केट में जो जा रहे हैं, या हम जहाँ नाश्ता कर रहे हैं, स्ट्रीट फूड की बात कर लें, या हम किसी बड़ी दुकान की बात कर लें, कि वहाँ हमें कम से कम इतना तो देखना होगा कि जिस तेल में वो तला हुआ आइटम हम खा रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, भजिए हो गए, कचौरी समोसे हो गए, मतलब तलब तो लगती है कि कहावत है कि बारिश का मौसम है, चलो चाय भजिए हो जाए। ठीक है, खाइए, कोई मना नहीं है, पर कम से कम इतना पता जरूर कर लीजिए कि आप जिस दुकान से लेकर उसे खा रहे हैं, उसका तेल की सेहत कैसी हैगी। पता चल रहा है कि वो जो तेल है, उसको बार बार उसी तेल में जो है तले जा रहे हैं। बाद में उस तेल से तला हुआ आइटम जो हम खाएंगे, वो अंदर जाके हमारी सेहत को तलेगा। कारण आपको ये डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि यूज़ किए हुए तेल में तले हुए आइटम अगर हम खाते हैं तो वो तेल हमारी सेहत के लिए ख़राब है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और धमनियों को वो हार्ड कर देता है, जिससे दिल के दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता हैगा। इसलिए आपको समझ जाइए, संभलना होगा। खाइए, खाने की रोक नहीं है, पर कम से कम इतना तो पूछने का हक बनता है और देखने का हक बनता है कि तेल तो कम से कम जो है ज़्यादा तला हुआ तो नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं शेखर जी। मेरा तो दूसरा मानना है कि जो दुकानदार अगर अपने यहाँ तेल का वापस रीयूज़ नहीं करते हैं, उनको अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देना चाहिए कि हमारे यहाँ हर दिन ताज़ा तेल वापरा जाता है, पुराने दिन के तेल का हम उपयोग नहीं करते। इससे उनके ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा और एक शहर में स्वस्थ परंपरा भी चालू हो जाएगी। क्यों शेखर जी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। होना चाहिए कि आपका प्रमाण आप खुद ही दें कि आप तेल का क्यों कितना बार यूज़ कर रहे हैं। हाँ, इससे कम से कम ये हो जाएगा कि लोगों को भरोसा हो जाएगा कि कम से कम जो बीमारी मेरे पास आई होगी वो शायद आपके तेल से नहीं आई होगी। तो ये तो थी पत्रिका का। अब हम प्रभात खंड खबर की बात कर लेते हैं। प्रभात खंड में एक दो खबरें बहुत अच्छी हैं। एक तो 757 करोड़ रुपए की जो हवाई कार की योजना थी, उसे आईडिया ने हाथ खींच लिया है। प्राइवेट एजेंसी को प्लान सौंप दिया गया है, चाहे तो बनाए नहीं बनाए। क्या मामला है शेखर जी पूरा? ये जो केबल कार इंदौर में चलाने की बात कही थी, जिसे हवाई कार कहते हैं, पूरी योजना हवाई हो गई हैगी। आइडिया बहुत समझदार है, आइडिया को बहुत अच्छे से समझ में आता है कि कहाँ पैसा लगाना और कहाँ पैसा नहीं लगाना। 750 करोड़ पैसा लगाना और कहाँ कमाना है। 750 करोड़ रुपए को वो पानी में बहाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। आइडिया योजना आ गई थी, आइडिया के प्रस्ताव में भी आ गया था, आइडिया में भी प्रस्ताव पारित भी हो गया था, सारी चीजें हो गई थी। लेकिन जब इसकी तह में जाकर देखा गया कि इसका उपयोग क्या है इस शहर में,
इस शहर में पहली बात तो इसका कोई उपयोग ही नहीं है। पहले 5 रूट पर इसे चलाने की योजना थी, फिर 2 रूट पर लेकर आए। 2 रूट तय करने के बाद भी लगा कि ये पैसा जो है लगाना इस शहर के लिए मुनासिब नहीं है, गलत समय पर लिया गया निर्णय है। तो आईडीए ने इसको प्राइवेट निजी कंपनी को कहा कि आप लगाओ इंदौर में, इंदौर से आप पैसा कमाओ और ये आपके हवाले हम कर देते हैं। हालांकि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो सरकारी एजेंसी से ज़्यादा समझदार होती है वह इस तरीके का इन्वेस्ट कभी नहीं करेगी जहां घाटे का सौदा हो। हाँ, और मुझे लगता है कि अब ये योजना समाप्त हो चुकी। आधे से ज़्यादा योजनाएं इस शहर में जो बनती हैं वो हवा हवाई ही रहती हैं। कोई भी योजना आपको अगर याद होगा तो आप आंख बंद करके देखेंगे तो धरातल पारने में इतना समय लग जाता है जब तक उसकी वैल्यू खत्म हो। पर वैसे मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ऐसी हवाई जो योजनाएं बन जाती है तो ये बनाते हुए जिन इंजीनियरों को, जिन जानकारों को इतनी मोटी मोटी पगार जो दी जा रही सरकार की तरफ से, वे किस बात की पगार लेते हैं कि इस तरह की हवाई योजना बनाएं और थोड़े दिन बाद उसका वही असर हो जो ये हवाई कार का हो रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा शेखर जी, इसके लिए कि जो BRTS की योजना लेके आए तो वो आज की तारीख में मध्य प्रदेश सरकार के बड़े पदों पे है। इन सबके शहर में होर्डिंग लगना चाहिए, बोर्ड लगना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो है 350 करोड़ रुपए हवन करवा दिए शहर के। इससे कम 15 से ज़्यादा ब्रिज बन जाते, कई ओवर ब्रिज बन जाते। और चंद मूर्ख अधिकारियों की बेवकूफ़ी जिसे कहा जाए कि बाहर देख के आए विदेश में और यहाँ आके उन्होंने ये प्रयोग किया और आज पूरा शहर उस प्रयोग को भोग रहा है कि उसका कोई उपयोग नहीं हुआ और आखिरी में हम वहीं आ गए जहाँ से हम 30 साल पहले खड़े थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसी में मैं थोड़ा सा और जोड़ देता हूं कि इसको सुपर BRTS कॉरिडोर को हटाने के लिए कोर्ट से भी मंजूरी मिल गई है, पर लापरवाही आप देखिए कि जो नगर निगम के इंजीनियर हैं वो इसको तोड़ने के लिए जो टेंडर निकाल रहे हैं वो टेंडर में शर्तें ऐसी डाल रहे हैं कि कोई जो तोड़ने को तैयार ही नहीं हो रहा है। हालात ये हैं कि टेंडर पे टेंडर निकले जा रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं BRTS कॉरिडोर पर। बड़ी शर्मनाक स्थिति है शहर में। जब तक इस शहर की योजनाओं को लेकर, मैं कैलाश की कार्यकाल की एक बात करता हूं जो वो महापौर थे, भले ही वो बात लोगों को हो सकता है कि लग रहा होगा कि शायद कैलाश का जिक्र कर रहे हैं, वो हमेशा इस मामलों को लेकर एक खुली चर्चा टाइप करवा लेते थे। शहर के बुद्धिजीवियों को जो उस मामले से जुड़े हुए लोग रहते थे उनको बुलाते थे और उनसे पूछते थे कि यार इस प्रकार की कोई योजना अपन करना चाहते हैं तो बताओ क्या है क्या, और उसमें कभी कभी बहुत अच्छी जानकारियाँ भी आती थी। आपको ये भी आश्चर्य होगा कि जो अभी हाल ये सोलर पॉइंट की व्यवस्था की गई जो वहाँ कहाँ पे वाची पॉइंट में, ये पूरी योजना जो है भाजपा के महापौर थे, अपने क्या नाम था महापौर जो थे, उनको जो है उनके कार्यकाल में ये योजना आई थी ये, और उनको जो है कार्यकर्ता ने बताया था कि साहब इस योजना से अपन बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। तो जब तक योजनाओं में आम लोगों की भागीदारी नहीं होगी तब तक इस प्रकार की योजनाओं का कोई भविष्य इंदौर में नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अग्निबाण खबरों की। अग्निबाण में एक दो खबरें बहुत अच्छी हैं। एक तो सिंगापुर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मशीनों से नपेगा इंदौर शहर। क्या है शेखर जी पूरा मामला ये तहसीलदार और पटवारी जो सीमांकन करने के लिए जो बहाने वाली बनाया करते थे, अब उनके लिए जो है सिंगापुरी पैटर्न लगेगा। सिंगापुरी पैटर्न ले आए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ले आए। 5 मशीनें खरीदी जा रही है और इन 5 मशीनों के आने के बाद में काम आसान हो जाएगा। तेजी से जो सीमांकन के जो काम है वो तुरंत हो जाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इंदौर नपेगा। इंदौर नपेगा मतलब इंदौर कलेक्टर कार्यालय को 5 नई टेक्नोलॉजी की लेस जो मशीनें मिल रही है वो बड़ी आसानी से जो काम करा देती है, तो इससे काम अटकेगा नहीं और एक काम को राहत मिल जाएगी। जो पेंडेंसी पड़ी हुई है वो भी ठीक हो जाएगी। हाँ, मतलब सिंगापुर टाउनशिप में उनके प्लाट हो जाएंगे सबके जल्दी जल्दी। एक और खबर अच्छी है ये वाली, रेवती रेंज में 20,000 पौधों को लेकर तैयारी की गई। कल महापौर जी वहाँ पहुँचे थे, कैलाश वर्गीय जी वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने रेवती रेंज में 20,000 नए पौधे लगाने को ले किया। और पिछले बार जो पौधे लगे थे वे लगभग हरे होने की स्थिति में आ गए हैं। इंदौर शहर जो है, मैं कह रहा हूँ फिर कि अगर ये सब खड़े हो गए पौधे तो अगले 4 साल बाद आने वाली पीढ़ियाँ आपको दुआएं देगी। बहुत अच्छा काम हो रहा है ये वाला और इसको लेकर सबकी ध्यान है। अब अवेयरनेस इस शहर में बहुत आ गई। क्यों शेखर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बता दूं मैं आपको, पिछले साल बीती 12 जुलाई को बीते साल इंदौर में रेवती रेंज पर 12,40,000 पौधे लगाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ था। ये इंदौर के नाम पर यह उपलब्धि हुई थी और इस उपलब्धि को कायम रखते हुए रेवती रेंज में पौधों की देखरेख नगर निगम बड़ी ही मुस्तैदी से कर रहा है। और वो पौधे का राजेंद्र राठौर जी जो लगातार उस पर लगे रहते थे, वे दावा भी कर रहे हैं कि सारे पौधे जिंदा हैं। कुछ पौधे खराब भी हो गए थे, उनकी जगह रिप्लेस कर दिए गए नए पौधे। अब रेवती रेंज पर इतनी जगह नहीं, पर राजेंद्र राठौर जी बोल रहे हैं कि 1 लाख पौधों के लिए वे जगह निकाल रहे हैं। 20,000 पौधे जो हैं, इसकी पहली वर्षगांठ जो 12 जुलाई को आ रही है, उस पहली वर्षगांठ को वहां मनाई जाएगी और भूपेंद्र यादव जी को बुलाने की तैयारी कर ली गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने आने की मंजूरी दे दी है। ये वही भूपेंद्र यादव जी, मैं आपको बता देता हूं, भूपेंद्र यादव जी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रभारी रहकर गए थे। मध्य प्रदेश में जो टिकटों का बंटवारा हुआ था उसमें भूपेंद्र यादव जी का बड़ा रोल रहा था। वाह। अब एक और खबर पर बात कर लेते हैं कि ये खबर आपसे जुड़ी हुई है, हर आम आदमी से जुड़ी जो इस शहर में रह रहा है और उसका अपना खुद की संपत्ति है।
639 कॉलोनियों और बाजारों में 60% तक बढ़ गए संपत्ति कर। जो आपको नए संपत्ति कर के बिल आ रहे हैं वो सब बढ़े हुए आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस कल इस मामले को लेकर 22 जोन पर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। आपको पता नहीं आपके नीचे से ज़मीन खसकती जा रही है। हो ये रहा है कि आपको टैक्स जोन में डाल दिया गया और टैक्स जोन वो 20 से लेकर 50% तक अब जो है नए जो टैक्स स्लैब आ गए हैं उसके अंदर आपको बढ़ाकर भरना होगा। मुझे नहीं मालूम है कि नगर निगम का खजाना कितना भरेगा, पर ये मुझे मालूम है कि आपका खजाना जरूर थोड़ा बहुत खाली होना शुरू हो जाएगा। मतलब साल भर में 5 से 6 हज़ार रुपये का अंतर अब आपको अतिरिक्त आएगा, जिससे आपको, क्योंकि बिजली का बिल भी इस बार अभी से बढ़ के आना शुरू हो गए हैं। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आम आदमी की अगर मैं बात कर लूँ तो आपके घर, आपका जो घर हैगा उसका संपत्ति कर बढ़ चुका है। अब संपत्ति कर बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया है संपत्ति कर इसलिए बढ़ गया है कि रेड जोन बदल गया है। रेड जोन बदलने से स्लैब बदल गया है। स्लैब बदलते ही सीधा आपका संपत्ति कर में बढ़ोतरी हो गई है। जलकर की अगर बात कर लेते हैं तो पहले आप 200 रुपये महीना देते थे, अब आपको 300 रुपये महीना देना है। सीधा 1200 रुपये साल के बढ़ गए हैं। तीसरी बात कर लें कचरा शुल्क की, जब स्लैब बढ़ गया, रेड जोन बदल गया, मतलब आप 3 से 2 पे आ गए तो आपका जो कचरे का जो शुल्क है वो भी बदल गया है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो आपके तीनों जो टैक्स में बदलाव आ गया है। अब तीनों टैक्स में बदलाव आ गया है तो जेब आपकी खाली होनी है और वह खजाना भरना है नगर निगम का। इसके खिलाफ जो है कांग्रेस जो है कल जो है सारे 22 जोन पर एक साथ मैदान में उतरने वाली है और कांग्रेस शहर के लोगों के घर घर जा रही है, पर्चे बांट रही है कि हमारा साथ आइए और विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। अब इसमें कितने लोग शामिल होते हैं तो कल ही पता चलेगा, पर कांग्रेस ने अपनी तैयारी कर ली है। शहर के सारे बड़े नेताओं को एक एक जोन की जिम्मेदारी दी गई है। वाह। अब हम बात कर लेते हैं दोपहर की खबरों की। दोपहर की खबरों में पहले पेज की खबरों की बात कर लेता हूँ। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेके जो है चुनाव आयोग ने जो नया वो लागू किया है वहाँ मतदाता सूची बढ़ाने को लेकर पुनरीक्षण का काम, उसको लेकर उन्होंने कई पेच डाल दिए हैं। एक तो उन्होंने जो है आपके आधार कार्ड को शून्य कर दिया है कि आधार कार्ड की वैल्यू नहीं होगी। अब आधार कार्ड, अगर आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो आधार कार्ड लगता है, पट्टा बनवाने जाते हैं तो आधार कार्ड लगता है, आपको सब जगह डोमिसाइल बनवाने जाते हैं तो आधार कार्ड लगता है। अब वो आधार कार्ड नहीं लगेगा, बाकी पासपोर्ट लगेगा, डोमिसाइल चल सकता है आपका, तो इन सब चीज़ों के लिए आधार कार्ड बनवाओ। आधार कार्ड बनवाने में इतनी मारामारी हो रही है कि हर दिन 70,000 लोग वहाँ लाइन में लग रहे हैं और 10 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ उलझ चुके हैं। इसके अलावा हो ये रहा है कि 4 करोड़ लोग जो हैं मतदान से वंचित हो जाएंगे नई ये नीति के तहत। समझ नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है और इस प्रकार की कार्रवाई करने से वहाँ क्या लाभ मिलेगा। बहुत बड़ी आबादी जो है इस बार मतदान से बाहर हो जाएगी अगर अपनी जीत पर अड़ा रहा चुनाव आयोग तो। हालांकि 10 तारीख को सुनवाई भी है। एक और खबर है, मोहन सरकार आज जो है 4,800 करोड़ फिर उठाने जा रही है। लगातार बिना एक भी महीना हिसाब नहीं होगा जब बिना कर्ज उठाए मोहन सरकार जो है मध्य प्रदेश का काम बढ़ा पाए। और कुल मिला के 4,26,000 करोड़ का कर्ज टोटल हो चुका है और इस साल के अंत तक जाते जाते ये 5 लाख करोड़ को पार हो जाएगा। एक अच्छे अर्थशास्त्री कह रहे थे मुझसे कि आप ये महीने का इसके ब्याज का क्या हिसाब रहता, बोले आप पलक झपकते चलिए, एक बार पलक झपकी 51,000 गए, फिर पलक झपकी 51,000 गए, इतने आपकी जैसे जैसे पलक झपक रहे उसके हिसाब से 51,000 रुपये जा रहे हैं। मतलब एक पलक झपकने के मध्य प्रदेश में 51,000 रुपये जाते हैं। हाँ, मतलब आप 4 बार पलक झपकी तो 2 लाख रुपये चले। मतलब मध्य प्रदेश की पलक कितनी कीमती है कि एक पलक झपकती है कि 51,000 रुपये स्वाह हो जाते हैं। आप जो है कृपा करके पलक झपका बंद करिए, आंखें खोल के रखिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये पैसे आपसे ही वसूल हो रहे हैं। अभी जो टैक्स बढ़ रहे हैं ये सब पैसा आपकी ही जेब से जाना है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि सब पैसे आपको ही देना है। एक ये खबर पर हमने पहले बात कर ली है, मिलावटी घी की जांच के लिए जो अभियान चलने वाला है, FSSAI ने जो है बड़ा अभियान शुरू करवाया है, क्योंकि लंबे समय शिकायत आ रही कि शुद्ध घी के मामले में पैकिंग में बहुत बड़ा खेल हो रहा है और लोग शुद्ध घी के नाम में नकली घी खा रहे हैं। खासकर मुरैना ग्वालियर के क्षेत्र से बहुत सारे नए कंपनियों के पैकिंग में घी आ रहा है। इसको लेके एक बड़ा कामकाज शुरू हुआ है। ये तो थी अखबारी खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। एक खबर और बता देता हूँ, RSS के प्रांत प्रचारक के साथ मंच पर होंगे संभाग के आयुक्त दीपक सिंह जी। ABVP का एक कार्यक्रम होने वाला 9 जुलाई को, यानी कल, है ना, कल होने वाला। और इस कार्यक्रम में मुख्य विशेष अतिथि हैं संभागायुक्त दीपक सिंह होंगे, जो है हिंदुत्व के बारे में शायद वहाँ कोई बातचीत करने वाले हैं और उसको लेकर ये जो है आनंद ये वहाँ होने वाला है खंडवा रोड स्थित विश्वविद्यालय के प्रांगण में। तो ये तो थी हमारी अखबारी खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कल के भाजपा के हेमंत खंडेलवाल जी के स्वागत को लेकर। कई क्षेत्रों में जाम लगा रहा, दूसरों पर उंगली उठाना आसान है पर खुद के ऊपर जब आती है तो समझ में आता है। कल कई क्षेत्रों में एम्बुलेंस फंसी रही और एम्बुलेंस के कारण एम्बुलेंस की गाड़ियों को तमाम वीडियो घूमते रहे। कई जगहों पर लोग अपने बच्चों को और परिवारों को लेकर कारों में 10 से 15-20 मिनट आधे घंटे तक उलझे रहे। और जो कल कांग्रेसी संस्कृति देखने को मिली है, इससे अब यह तय हो गया है कि भाजपा नहीं रही, पूरी तरह से कांग्रेसी हो चुकी है।
चाल, चरित्र, चेहरा, चिंतन, मंथन सब समाप्त हो चुका है। वैसे भी अब आज की तारीख में आने वाले समय में जो भी सत्ता में लोग काबिज होंगे वो कांग्रेसी कल्चर ही, ये सबको समझ में आ गया कि कल्चर तो कांग्रेस का ही लगेगा, क्योंकि भाजपा के पास तो कल्चर के नाम पर एग्रीकल्चर ही बचा और कुछ बचा है नहीं उनके पास में। हमारे पास भी मध्य प्रदेश में कल्चर के नाम पे कुछ नहीं है, तो एग्रीकल्चर बचा है हमारे पास में। क्या शेखर जी मामला क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कल के जो प्रदेश अध्यक्ष जी का इंदौर आगमन हुआ, सम्मान समारोह, कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, उसमें दो बातें अहम रही कि पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी इंदौर में रैली निकालने का जोखिम नहीं लेना चाहती थी, इस वजह से रैली नहीं निकाली गई थी। पर जो है गुरुद्वारा दंडी छोड़ गुरुद्वारा जो था पिपलिया राव का, वहाँ से लेकर जो है सोलारिस गार्डन तक का जो आधा किलोमीटर का हिस्सा था वहाँ पर रैली रख दी गई थी। अब छोटी सी रैली भी रख दी गई तो उससे हालात क्या हो गए, जबकि भाजपाइयों को मालूम है शहर जाम से जूझ रहा है, इसलिए हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष की रैली निकाले। छोटी सी रैली ले, जो जाम के हालात बने सबने देखे हैं। फिर आप जो कांग्रेसीकरण की बात कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए मतलब उस हॉल में जितने लोग बैठे थे उनको मुझे लगता है आधों को बोल दिया गया कि आप उनका स्वागत कर दीजिए, और फिर भाजपाई जो मंच पर चढ़ पड़े हैंगे तो उनको देख के याद आ रहा था कि किसी कांग्रेस के मजमे में हम लोग बैठे हुए देख रहे हैं कि कांग्रेस का मजमा चल रहा है। एक दूसरे को कोनी मार रहे थे, गर्दन कॉलर पकड़ के आगे पीछे कर रहे थे, धक्का मुक्की की जा रही थी, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष ने कई लोगों को आगे सरकाया, भैया हो गया आगे बढ़िए। हर आदमी चाह रहा था कि उनके साथ फोटो खिंचाए, और इतनी समय इजाजत नहीं दे रहा था, मंच इजाजत नहीं दे रहा था, हालात ऐसे हो रहे थे कहीं मंच नहीं टपक जाए। तो ये सारी संस्कृति देखने को मिली। वहाँ जो कांग्रेसी मौजूद थे, कुछ कांग्रेसियों से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये क्या हालात है। वो कहते हैं कि अब हम इस पार्टी में आ गए हैं तो ये पार्टी ऐसे ही चलेगी, और वैसे भी कोई भी पार्टी सत्ता में कांग्रेस के हिसाब से ही चल पाएगी जैसी कांग्रेस चलती आई है। कि भैया ने बिल्कुल सही बात कही है। हाँ, आपने देख भी लिया ना, संगठन चुनाव में पर्ची खुलने लग गई। बिल्कुल कांग्रेस में पर्चियां खुला करती थी, तो आप ये समझ लीजिए कि अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अब ये भारतीय कांग्रेस हो गई है, जो अब कांग्रेस के कल्चर से चलने लगी है। हमारे साथ में होगा। और कल हेमंत खंडेलवाल जी ने कहा कि इंदौर में मेरे को पहली बार महसूस हुआ कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मतलब इतना स्वागत तो मेरा कहीं हुआ ही नहीं। तो हमारे यहाँ क्या स्वागत बहुत धूमधाम से होता है इंदौर में, और स्वागत के बाद में बाकी चीज़ें भी आप देख ही रहे हो जो होती रहती है। तो आने वाले समय में इंतज़ार करिए, हम देखेंगे अगला एपिसोड भी इसका कि स्वागत के बाद की प्रक्रिया क्या होती है। आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है, हम मानते हैं, और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप इसे और सहयोग देंगे। अधिक से अधिक लाइक करिए और अपने मित्रों तक इस कार्यक्रम को पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।